मैं अनुज शुक्ला, पेशे से अधिवक्ता, आपके सामने आज मुखातिब हुआ हूं जिस विषय को लेकर आप सबको इस बात को अवगत कराने की कोई जरूरत नहीं है कि सहारा, एलकेमिस्ट और ऐसी अनेकों कंपनियों ने जिन्होंने हमारे देश के लोगों को केवल लूटने का काम किया है, हमारे देश की गरीब जनता के गाड़ी कमाई को अपने लिए ऐशो आराम में फूकने का काम किया है। उन जैसे बड़े संगठनों से भिड़ने का, मोर्चा लेने का, उन सब संगठनों से गरीबों का हिसाब लेने का काम हमारे सीनियर अधिवक्ता अजय टंडन जी ने उठाया है। आपको ये मुझे बताते हुए बिल्कुल भी दुरेज नहीं है कि अजय टंडन जी सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता है और अधिवक्ता होने के नाते जब उनके पास ये बीड़ा आया कि भारत की गरीब जनता का जो पैसा सारा, एलकेमिस्ट जैसी कंपनियों ने खा लिया है, तो उनके जो पीड़ा थी उन्होंने महसूस करी। उस पीड़ा के साथ अजय टंडन ने इस बात का संकल्प लिया कि जब तक मैं गरीबों के घर में उनका पैसा वापस नहीं ले आऊंगा, जब तक उनके बुझे हुए दीपकों में दीपक में तेल नहीं डाल दूंगा और उसमें आग नहीं जलवा दूंगा, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। उसी क्रमांक में आपने देखा होगी अनेकों एफआईआर अजय टंडन जी द्वारा करी जा चुकी हैं। लेकिन ये भ्रष्ट प्रशासन, भ्रष्ट समाज इस बात को नजरअंदाज कर रहा है और नोटों की गड्डियों के बीच में दबता चला जा रहा है। गरीबों का लूटा हुआ पैसा थोड़े से शासन प्रशासन को देकर मामले को दबाने का काम किया जा रहा है। ये मामला हमारे प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी लोगों के संज्ञान में है, लेकिन गरीबों का साथ देने का वादा करने वाली पार्टियां, गरीबों का साथ देने में हर समय मोर्चे में रहने वाली, नाम लेने वाली पार्टियां आज कहीं दिखाई नहीं पड़ रही और गरीबों केवल मरता और पिसता नजर आ रहा है। लेकिन इस बात का हम सबको क्रेज है कि अगर हम गरीब एक नहीं होंगे तो विश्वास मानिए ये अमीर आदमी हमको खा जाएंगे, हमारी गरीबी का फायदा उठाएंगे, हमको लालच देंगे और बताएंगे कि इस स्कीम में पैसा लगाओ तो दुगना होगा, चौगुना होगा, क्योंकि उनको पता है गरीब आदमी के पास थोड़ी सी पैसा होता है, वो अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के इलाज के लिए रखता है। लेकिन इन कंपनियों ने, इन संगठनों ने केवल लूटने का काम किया है। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, निवेदन है, इस संघर्ष में, इस आंदोलन में, इस यज्ञ में हमारे आदरणीय अजय टंडन जी का साथ दें, क्योंकि उस मिशन में ईमानदारी से, विश्वास से और गरीबों की मदद करने के लिए वो सामने आए हैं। उनको इस बात का भय भी नहीं है कि जिस संगठन से वो लड़ाई कर रहे हैं वो पैसे में, धन में, बल में कितने उनसे विशाल हैं। अजय टंडन जी ने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया है गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए, गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए। भारत में किसी भी संगठन से, किसी भी सरकार से उनको लड़ना पड़े तो मुझे विश्वास है कि अजय टंडन को कोई सरकार, कोई संगठन खरीद नहीं सकता। मैं आप सब निवेशकों से यही निवेदन करना चाहता हूं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कहीं नहीं कुछ जाके निवेश करना है, आपको केवल अजय टंडन जी के हाथों को मजबूत करना है, उनकी ताकत बनना है। उनकी जैसी आप ताकत बनोगे तो विश्वास मानिए आपका द्वारा जमा किया हुआ पैसा कुछ ही महीनों में वापस आ जाएगा। लेकिन अगर हम कमजोर रहेंगे, हम अपने पैसे को नहीं मांगेंगे, हम अपने पैसे के लिए जो लुटेरे हैं उनको कोसेंगे नहीं, सरकार को ये नहीं बताएंगे कि अगर गरीबों का पैसा खाओगे, उनका साथ दोगे तो भाई सरकार को हम पलटने का काम करेंगे, सरकार को गिराने का काम करेंगे। जब तक ये सरकार के कान में जू नहीं रहेगी, विश्वास मानिए कि हमारे आपका दिया हुआ गाड़ी कमाई का पैसा ये लुटेरे लूटते रहेंगे और हमको वोट बैंक की राजनीति में फंसाते रहेंगे। हमारे पास एक उद्देश्य है, अजय टंडन जी के हाथों को मजबूत करना और उनकी ताकत को मजबूत करना, ताकि हमारा जमा किया हुआ पैसा हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, हमारे बुढ़ापे में काम आने वाला पैसा, हमारे इलाज में काम आने वाला पैसा जो सहारा, एलकेमिस्ट जैसी कंपनियों ने लूटा है, विश्वास मानिए संघर्ष से ही वापस आ पाएगा। बिना संघर्ष के हम अगर सोचेंगे कि कभी सरकार जागेगी, ये सोती हुई सरकार है। सरकार को जगाने के लिए हमको बहुत ढोल और नगाड़े बजाने पड़ेंगे, सरकार को जगाने के लिए हमको अपने घरों से निकलना पड़ेगा, हमको कूच करनी पड़ेगी इन बेईमान सरकारों से लड़ने के लिए, बेईमान अधिकारियों को हराने के लिए। इसलिए इस कूच का झंडा लेकर अजय टंडन जी चल रहे हैं। हम सबको उनके झंडे को मजबूत करना चाहिए, हमको उनके बैनर के नीचे आकर
अपनी बात को उनके आवाज में जोड़ना चाहिए और विश्वास मानिए, जिस दम से, जिस ताकत से, जिस एनर्जी से अजय टंडन ने ये बीड़ा उठाया है, अजय टंडन जी के साथ भगवान है। और जिसके साथ भगवान होता है, जिसके साथ ऊपर वाला होता है, जिसके साथ विधाता होता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। उनका मिशन अवश्य पूरा होगा। इसलिए मेरा निवेदन है अपने सारे निवेशक भाइयों से, अपने फंसे हुए एजेंटों से, कि अजय टंडन जी के हाथ को मजबूत करें, ईमानदार पार्टी के विचार को मजबूत करें और इसी विचार के साथ उनकी आगे वाले आंदोलन में अपनी सहभागिता दिखाएं, ताकि हम अपने पैसे को वापस ले सकें। जय हिंद, धन्यवाद।